थोड़ी सी जानकारी दी थी सब्जेक्ट के बारे में। कल इंट्रोडक्टरी स्पीच ज़्यादा हो गया था, पढ़ाई कुछ कम हुई थी, लेकिन आज टैलेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से जितेंद्र कुमार दुबे का सभी ऑडियंस का प्यार भरा नमस्कार और सारे स्टूडेंट्स को बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन आज पूरे डिटेल में कैसे क्या पूरा फुल कंसेप्ट उसका हम आज देने जा रहे हैं, उसको थोड़ा गौर कीजिएगा। कल बताया था मैंने कि दुनिया की सारी चीज़ों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सारे सब्जेक्ट को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्सन। और पर्सन को बताया था मैंने कि इसके 3 भेद होते हैं। पहला फर्स्ट, दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड। और ये भी कहा था कि हर का एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल। हर का एक एस, एक पी, एक एस, एक पी। और फर्स्ट में आई और वी, सेकेंड में दोनों में सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू होता है। इसमें ही, शी, इट और एनी नेम मीन्स एनी नाउन इन सिंगुलर, दे और एनी नाउन इन प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें ट्री कैसा सब्जेक्ट है, तो क्या कहेंगे, ट्री आई भी तो है नहीं, यू तो है नहीं, तो सीधे हम कह देंगे कि थर्ड पर्सन का ये सब्जेक्ट होगा। अब हमें केवल यही सोचना है कि वह सिंगुलर है कि प्लूरल है। ऑलराइट, सो ट्री सिंगुलर है, ट्री से एक पेड़ का बोध होता है, इसलिए ट्री सिंगुलर है। तो क्या कह देंगे हम, फर्स्ट सेकंड को छोड़ देंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ट्री जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हुआ, ठीक ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और इसी तरह अगर हम कहें ट्रीज, ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल। अगर हम कहें माउस, क्या हुआ, टी एस यानी थर्ड सिंगुलर। अगर हम फिर कहें माइस, थर्ड पर्सन प्लूरल। अब कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं ये तो अलग किसी दिन चर्चा होगी, लेकिन आज हम सब्जेक्ट एंड वर्ब, अपने विषयांतर नहीं हो रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट ही आज देंगे। तो आज मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। जैसा कि मैंने कल कहा था कि मोहन को सोहन पीटता है, तो इसमें जनरली ये कंसेप्ट दे दिया जाता है टीचर्स के द्वारा कि जो पहले हो बेटा वही सब्जेक्ट होता है, ठीक ना। जनरली गुरुजी लोग कह दिया करते हैं कि जो पहले हो, जैसे कि कल मैंने कहा था महात्मा गांधी को सभी जानते हैं, 90% लोग कह देते हैं कि महात्मा गांधी सब्जेक्ट हुआ, बट मोहन को सोहन पीटता है, तो इसमें पहले हम सोचेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब का मतलब कल भी बताया था क्रिया मीन्स एक्शन। वर्ब का मतलब क्रिया मीन्स एक्शन। Action means any work. All right. So
क्रिया को कौन करता है, यह हमें पहचानना है। तो लेकिन ध्यान रखना है, क्रिया को कभी नहीं भूलना है। अगर मोहन को सोहन पीटता है तो मोहन का जब इंग्लिश होगा तो मोहन ही होगा, सोहन का जब होगा तो सोहन ही होगा। लेकिन अगर हम ये भूल जाएंगे कि कौन सा काम हो रहा है, तो पीटना भी एक काम है, पीटना क्रिया है, वर्ब है, एक्शन है। तो पीटना नहीं भूल जाना है। वर्ब को वेरिएबल कहते हैं, वर्ब को, वर्ब के चलते ही ये सारा बवाल ग्रामर का बखेड़ा है। क्योंकि किस टेंस में किस पर्सन के सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब होगा, यही इंग्लिश में ये बातें परेशान करती हैं स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले हम वर्ब को की नब्ज पकड़ेंगे कि वर्ब को कभी नहीं भूलेंगे। वर्ब यानी एनी एक्शन, पिटना, हंसना, बोलना, खेलना, घूमना, टहलना, याद करना, सपना देखना, एनीथिंग, दुनिया का कोई भी वर्क, कोई भी एक्शन वर्ब कहलाता है। तो वर्ब को, तो वर्ब में कैसे सब्जेक्ट पहचानेंगे? वर्ब में प्रश्न कीजिए, कौन, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसको यूँ कह लेते हैं कि पीटना वर्ब है। पीटना वर्ब को कभी नहीं भूलना है। पीटना वर्ब है यदि, तो कौन पीटता है? तो क्या आंसर होगा? मोहन या सोहन? सोहन। यदि किसी को हम शुरू में वर्ब को लिख करके नहीं बताते हैं ताकि स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हो। तो कौन पीटता है? सोहन पीटता है। तो सोहन इज सब्जेक्ट, सोहन इज सब्जेक्ट। तो और वर्ब हो गया पीटना, तो सब्जेक्ट। और सोहन किस पर्सन, किस नंबर का सब्जेक्ट हुआ? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखो टी लगा दिए, थर्ड सिंगुलर। सोहन क्या हुआ? क्योंकि नाम है ये एक नाम है। अगर यही रहता अगर कि मोहन और सोहन खेलते हैं, तो हम अगर कहें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई, तो क्या बोलेंगे आप? सब्जेक्ट है मोहन या सोहन? नो, नॉट ओनली मोहन, नॉट ओनली सोहन। बल्कि खेलने का काम कौन करते हैं? दोनों करते हैं, मोहन है, सोहन, दोनों। तो इस तरह से दोनों ही सब्जेक्ट हुए, मोहन और सोहन जॉइंटली दे आर सब्जेक्ट। तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल का हो गया। चूँकि दो नाम है, एक नाम रहता तो थर्ड डेफिनेटली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होता वो, लेकिन दो नाम हो गए तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल का सब्जेक्ट होगा। तो अच्छा, अब इतना पर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो ये पूछिए कि कौन खेलते हैं। तो खाली मोहन खेलता है तो ऐसा नहीं होगा। अगर एक रहता तो खेलता है बोलते हैं हम, मोहन खेलता है या सोहन खेलता है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? मोहन और सोहन खेलते हैं, यानी दोनों खेलते हैं। जब दो नाम हो गया तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब में कौन शब्द लगा कर प्रश्न कीजिए कि कौन खेलते हैं? मोहन और सोहन खेलते हैं। कौन पीटता है? तो कौन पीटता है? सोहन पीटता है, मोहन नहीं। अगर कल कहा था महात्मा गांधी को सभी जानते हैं, उसमें सब्जेक्ट कौन जानते हैं? सभी जानते हैं। लेकिन कल क्या कहा था? 90% लोगों ने कहा था कि महात्मा गांधी सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि टीचर्स लोग भी जनरली आसानी के लिए बता देते हैं कि वाक्य के शुरू में ही सब्जेक्ट हुआ करता है। हाँ, ये बात सही है कि ज़्यादातर वाक्यों में शुरू में ही सब्जेक्ट रखा जाता है, स्ट्रक्चर की सुविधा से या समझने की सुविधा से, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसलिए हम सब्जेक्ट को बीच में करके पढ़ाते हैं, चूँकि ये कुछ लगे कि कुछ स्टडी विद डिफरेंस, और तभी कंसेप्ट क्लियर होता है बच्चों का। जब हम
जैसे ट्रेडिशनल वे में जो होता है उसी तरह से बताते रहें तो फिर औरों के बताने में और हमारे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में अंतर क्या होगा। आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स मेरा वीडियो रोज़ देखते रहिए और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि अब मैं आपको सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट डस्टर, वो रेड पिंक कलर। तो इसके बाद अब मैं आपको सब्जेक्ट के बाद मैं बताने जा रहा हूँ वर्ब को मैंने क्या कहा था, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स परिवर्तनशील, वेरी करता है, जो बदलता रहता है। याद रखिएगा, चूँकि मैं साइंस का भी स्टूडेंट रह चुका हूँ तो हो सकता है कि इंग्लिश को भी थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दूंगा। इसके लिए थोड़ा सा आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी, आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। तो वेरी करता है, वेरी माने मैथ में वेरी क्या कहते हैं, बदलता रहता है। वेरिएबल, चर और अचर राशि आपने पढ़ा है, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल्स। तो वेरी करता है मतलब सेंटेंस के साथ वर्ब वेरी क्या करता है, अपने तो वेरी करता ही रहता है, हर वाक्य में अलग अलग होता है और सारे नियम को भी अपने साथ ले चलता है। सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ ऐसा वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऐसा वर्ब होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ इस टेंस के इस फॉर्म में ऐसा वर्ब होगा, सेकंड पर्सन के साथ इस टेंस के इस फॉर्म में ऐसा वर्ब होगा। यानी वर्ब के लिए ही सारा बखेड़ा जो होता है वर्ब के चलते ही होता है। चूँकि ये वेरिएबल है, वेरी करते रहता है, तो इसको पकड़ने के लिए हम लोग इसको नियम की डोर से वर्ब की पतंग को पकड़ते हैं, मोटा मोटी तौर से ये समझ जाइए। तो अब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी आपको काम भर इतना ही सोचना है कि वर्ब मेनली काइंड्स जो होते हैं, अभी जो आपको मतलब है एक्जुलियरी और मेन वर्ब। एक्जुलियरी में क्या आते हैं, आपका एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा, वाज आएगा, वेयर आएगा, राइट, और फ्यूचर में आएगा शैल और विल। मेन एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये, इसमें भी मेन एक्सिलरी वर्ब्स और फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आएंगे। मॉडल में क्या आएंगे, मे आएंगे, कैन, माइट। ये तो बहुत आगे की बातें हैं, बट अभी आपको ये जानना है कि एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और मेन वर्ब्स होते हैं। गो, रीड, राइट, मूव, स्लीप and any verb, any kind of verb that may be, alright. So main verb and auxiliary verbs, two kind of verbs. So अब इसकी डिटेल में हम आगे बताएंगे। अभी हम लोग को खाली यही पढ़ना है कि auxiliary verb जो एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट में एम, इज, आर होते हैं, पास्ट में वाज, वेयर, अच्छा इसमें और होते हैं क्या, हैज़, हैव, हैड, ऑलराइट। सो इस तरह के जो वर्ब होते हैं जिनका कोई अपना अर्थ नहीं निकलता है, सो उनमें हम क्या करते हैं, उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। और जो मेन जिससे एक्शन का बोध होता है, जिससे क्रिया, जिसको हम एक्शन, जैसे हंसना, बोलना, टहलना, घूमना फिरना, सोना, सपना देखना और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहेंगे। ऑलराइट। सो ये वर्ब का बहुत ही छोटा सा, अभी बहुत इसको वर्ब जब डील करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्ब का क्या स्वरूप होता है, किस तरह के वर्ब का कैसा एप्लीकेशन होता है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ेंगे
कि किस प्रकार के सब्जेक्ट से कैसा वर्ब होना चाहिए, वो जनरल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं आजकल, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट पे। ऑब्जेक्ट कल अभी बताया, मेरा मेन टॉपिक है कि आज का कंसेप्ट दे देना है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट मैंने बता दिया और वर्ब को भी बहुत ही संक्षेप में बताया है। अभी डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट हम लोग को अभी क्या जानकारी लेना है ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट, अगर मैं कहूँ कि शीला को ममता ने खिलौना दिया, ठीक। सबसे पहले मैंने कहा था एक बात की वर्ब को पहचानिए। इस वेरिएबल को जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक आप कोई चीज़ नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसमें वर्ब क्या होगा, बोलिए। इसमें एक्शन का एक्शन क्या हो रहा है, इसमें दिया, देने का काम हो रहा है। गिव, इसका इंग्लिश क्या होता है, गिव। टेंस अनुसार गिव होगा, बात अलग की बात है, वो बाद में बताएंगे। गिव, देना का, गिव यानी देना, देने का काम होता है इसमें, ठीक है। ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब सब्जेक्ट क्या हुआ भाई इसमें, हाँ, पहली नहीं बुझना है स्टूडेंट्स। कभी शीला कहिए, कभी ममता कहिए, कभी रानी कहिए, कभी कानी कहिए, ऐसे नहीं कहना है। ऑलराइट, सो एकदम ठोस सॉलिड जवाब देना है। इसमें क्या होगा, हम तो एक सा आसान सा तरीका, कौन दिया, वर्ब में प्रश्न लगाइए। ये सब्जेक्ट हुआ तो ममता आएगा, ममता ने दिया। कौन दिया, ममता ने दिया। वर्ब में प्रश्न कीजिए, कौन, या इसको ऐसे हम बना लेते हैं, फार्मूला जब बनाना है तो वर्ब ऐसे लिखिए, वर्ब में प्रश्न कीजिए, क्या प्रश्न लगाइए, तो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कोई वस्तु या विशेषण होता है, मैंने जो डायरेक्ट दिया जा सके। जैसे क्या दिया, तो खिलौना दिया, ठीक है। तो क्या दिया, खिलौना दिया। ठीक है, हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट भी दो तरह का हुआ, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बहुत से लोग नहीं जानते हैं। और किसको, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको आगे से आईओ कहेंगे, आईओ शॉर्ट में कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया, शीला को दिया। तो शीला जो हुआ या हुई, शीला क्या हुई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और खिलौना हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हुआ कौन, ममता। सब्जेक्ट हुई ममता। तो इस तरह से अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये तो वर्ब आपको पहले पहचानना है, वर्ब खिलौना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ ना, वर्ब आपको पहले पहचानना है, लास्ट में है इसमें। वर्ब ये हुआ, ये आपका खिलौना क्या दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सॉरी हाँ, कौन दिया, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट। किसको दिया, शीला को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फार्मूला है, सिंपली फार्मूला। कोई भी फार्मूला भूलेगा तो गलती होना स्वाभाविक है।
कौन दिया? तो ममता ने दिया, सब्जेक्ट हुआ ममता। क्या दिया? कोई वस्तु देगा या कोई भी, तो खिलौना दिया। खिलौना क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ये क्या दिया? ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। किसको दिया? शीला को दिया। ठीक है। अब मैं एक और सेंटेंस लिखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। अभी फार्मूला को नहीं मिटाएंगे, एक और सेंटेंस लिखेंगे। जैसे अगर हम कहें, इस तरह से मैंने अभी तक इन्फ्रेंस निकाला कि ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? वस्तु या विशेषण, वस्तु या विशेषण। जैसे शिक्षक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। व्यक्ति या सजीव, व्यक्ति या सजीव। गुड, शिक्षक हो गया सब्जेक्ट, पढ़ाना वर्ब हुआ, और अंग्रेजी मुझे क्या हुआ? किसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको? मुझे पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? तो अंग्रेजी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं समझता हूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो कि दो तरह का होता है, ये दोनों में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो डायरेक्ट आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। किस फॉर एनी कन्फ्यूजन यू मे कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 7979838777। ऑलराइट, आज का लेसन दिस इज माई मोबाइल नंबर, दैट इज व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो। तो इस तरह से आज का लेसन हम अभी यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड मेरा रोज़ एक वीडियो आता रहेगा, और मैं आई होप दैट यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। माई ऑल माई टॉपिक्स एंड योर कंसेप्ट विल बी रेगुलरली बी क्लियर। थैंक यू।